Hello student, welcome to chemistry class. Today is last lecture of the electrochemistry chapter, and last topic we are going to study, that is batteries. इस चैप्टर में हम लोगों ने फैराडेज लॉ वगैरह देख लिया। इसमें हम लोग थोड़ा और न्यूमेरिकल भी देखेंगे, मगर आज बैटरीज के बारे में जान जाते हैं कि बैटरीज हैं क्या, क्या काम है इनका, कितनी तरह की बैटरीज होती हैं। ठीक है, तो ये बैटरीज जो होती हैं ये कमर्शियल सेल्स, एक्चुअल में ये बैटरीज जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, उनको बैटरीज कहा जाता है। और ये बैटरीज में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो एक सीरीज में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो कह सकते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल electrochemical cells which are made up of two or more number of cells, number of galvanic cells which are connected in series. Connected in series. These batteries use redox reactions to convert chemical energy into electrical energy. Or you can say that through the redox reaction these batteries produce electrical energy from the chemical reaction. ओके, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन बैटरीज की। ठीक है, ये कमर्शियल सेल्स होती हैं, सेल्स जो कि बनी होती है नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ द गैल्वेनिक सेल्स, और जो कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये बैटरी रिडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करती हैं, क्या करने के लिए? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पावर ऑफ वर्किंग या हम कहें रिचार्जेबिलिटी के बेस पे अगर देखें तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, बैटरीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। बैटरीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बैटरीज, या हम हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ बैटरीज।
There are two type of batteries. One is the primary and another is secondary. Two types. One is the primary and another is secondary. Primary, these are non-rechargeable and have single use. एक बार इसका यूज हम करते हैं, ये रिचार्जेबल नहीं होती है और इसका हम केवल एक बार यूज करते हैं, उसके बाद दोबारा इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम बैटरीज और सेल्स used in watches, calculator, radios, etc. These are the primary and non-rechargeable. And secondary, these are rechargeable. And can be used many times. Example, batteries in mobile first, batteries in mobile in houses with inverter, and in car और vehicle. ओके, तो ये हमारी होती है सेकेंडरी सेल्स। अब हम जानेंगे कि जो प्राइमरी सेल्स होती हैं वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सेकेंडरी के बारे में भी जानेंगे। तो हमने ये जान लिया कि बैटरी टू टाइप की होती हैं। प्राइमरी, जिनको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार भी रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिनका सिंगल यूज होता है, यूज एंड थ्रो होता है। तो जो बैटरीज हम वॉच में यूज़ करते हैं, रेडियो में यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे कि शुगर मेज़र करने वाली है उसमें करते हैं, या बीपी मेज़र करने वाली मशीन्स में यूज़ करते हैं, वो सारी बैटरीज प्राइमरी होती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की, जो कि रिचार्जेबल होते हैं। इसको हम कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो है कि लाइफ टाइम थोड़ा लंबा होता है, और ये बैटरी जो हम लोग मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं, घर में इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, कार वगैरह में यूज़ करते हैं, ये रिचार्जेबल होती हैं और ये बार बार रिचार्ज होती रहती हैं, ठीक है। हम इनका यूज़ 2 से 3 साल तक कंटिन्यू रिचार्ज करके कर सकते हैं।
अब इसका मतलब होता है कि प्राइमरी जो बैटरीज होती हैं उसमें केवल डिस्चार्जिंग होता है, लेकिन सेकेंडरी बैटरीज में रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होते हैं। रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होते हैं। हैव यू नोटेड दिस? ओके। तो अब हम लोग जो है कि प्राइमरी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे कॉमन बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं पेंसिल सेल, ओके, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज, ओके। तो प्राइमरी सेल्स एक बार और लिख लेते हैं। दीज सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल। क्यों ऐसा होता है कि इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होते हैं, वो एक समय तक ही होते हैं, एक बार में एक ही बार होते हैं, खत्म हो जाते हैं। बिकॉज रिएक्शंस on electrode takes place only once a time, only once, and the use over a period becomes dead, and cannot be reused, इनसे यूज नहीं हो सकती। तो ये जो हमारी सेल्स हैं ये नॉट रिचार्जेबल होती हैं, और क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस इलेक्ट्रोड पे होते हैं ओनली वंस, एक बार होते हैं, तो इनका यूज़ एक पीरियड के साथ ओवर द पीरियड के बाद ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर से उनका रीयूज़ हम नहीं कर सकते हैं। अब इससे मोस्ट कॉमन से अगर हम देखें तो एग्जांपल ले लें तो मोस्ट कॉमन इज ड्राई सेल, मोस्ट कॉमन सेल इज ड्राई सेल। क्या होती है? ड्राई सेल होती है। अब ये ड्राई सेल को हम लेग्रांजे सेल भी कहते हैं। लेग्रांजे cells after the name of discoverer, the name of discoverer। इसको हम लोग लेग्रांजे सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसको डिस्कवरर के नाम पे लेग्रांजे ने डिस्कवर किया था ड्राई सेल को, तो इसलिए इसको हम लेग्रांजे सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे किस तरह से ये बनी होती है, कैसे काम करती है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे ये रीयूज नहीं हो पाती है। तो हैव यू नोटेड दिस? ओके, थैंक यू। अब हम लोग जो एक तो इसमें जिंक से बनी हुई सेल होती है उसको हम लोग देखेंगे। अब ये जो हमारी ड्राई सेल होती है, ड्राई सेल यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका।
या कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये जानना जरूरी है कि कैसे ये बना होता है, कॉन्सेप्ट के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हमारे क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हुए हैं तो हर एक टॉपिक को अच्छे से जानना ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट। अब वो समय ख़त्म हो गया, हमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ड्राई सेल, जो हम एक टिपिकल जो अपने कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ करते हैं, ड्राई सेल्स यूज्ड इन कैलकुलेटर और इन वॉचेस consist of a zinc container work as a anode and graphite rod and graphite rod consist of graphite rod work as cathode, and it is surrounded by manganese dioxide and carbon. It is surrounded by manganese dioxide and carbon, MnO2 and carbon, and the space between electrode and the space between electrodes is filled with ammonium chloride, NH4Cl and जिंक ऑक्साइड। ओके, तो ये एक कंटेनर जो हम लोग एक सेल में कंटेनर देखते हैं, ठीक है। अभी हम एक सेल आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं एक ये पेंसिल सेल है। इस पेंसिल सेल में ये जो कंटेनर ये बाहर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये कंटेनर जिंक का बना हुआ है। और यहाँ पे जो कैप दिख रही है, ये कैप यहाँ पे जो दिख रही है, ये कैप ग्रेफाइट रॉड के ऊपर लगी हुई है। तो ये जो हमारा कंटेनर है वो एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम कर रहा है। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो इसका ये सिरा, अब इस सिरे को देखें तो ये सिरा जो है कि पॉजिटिव का काम कर रहा है और ये सिरा नेगेटिव का काम कर रहा है। अब इसमें ये सेल जो होती है, इसमें और इसके बीच में, इस कंटेनर का जो ये कंटेनर का पार्ट है और इस रॉड के बीच में क्या भरा हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन भरा हुआ है। और बाकी जो खाली स्पेस है उसको फिलअप करने के लिए अमोनियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड भरा हुआ है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम
करते हैं। जिंक क्लोराइड भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब ये किस तरह से एनोड पे क्या रिएक्शन होता है हम लोग देखेंगे, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है हम लोग क्या देखेंगे। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे। हैव यू नोटेड दिस कंस्ट्रक्शन? अच्छे से समझ में आ गया। ये जिंक कंटेनर होता है, हमने सेल भी दिखाया, ठीक है। और उस कंटेनर एनोड का काम करता है। एक ग्रेफाइट रॉड होती है जो कि कैथोड का काम करती है, और इस कैथोड को सराउंड किया जाता है जिंक, मैग्नीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ये चूरा भरा रहता है कार्बन का, और जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पेस होता है उसको फिल कर दिया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से। अब हम देखेंगे कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। इरेज करते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन, एट एनोड, एट एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या होता है। एनोड हमारा जिंक का बना हुआ क्लियर है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, जिंक आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर हमारा एनोड जिंक का है तो जिंक जो है कि आयन सोल्यूशन के अंदर आएगा। दूसरा हमारा क्या होगा कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है कैथोड पर, एट कैथोड पे जो रिएक्शन होगा उसमें हम MnO2 प्लस, यहाँ पे हम लोग अमोनियम आयन ले लेते हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड का जो अमोनियम आयन है उसको ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, मैग्नीज ऑक्साइड OH, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड OH, यानी कि ये प्लस यहाँ पे NH3, ये अमोनिया गैस निकलती रहती है, ठीक है। और इस सेल का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज, this cell is nearly 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी एक सेल देखेंगे, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, ये ज़्यादा समय तक काम नहीं चलता है, लेकिन जो हम जिंक और मरकरी से बनाते हैं थोड़ा उसकी लाइफ क्या होती है, लंबी होती है। तो जो जिंक मरकरी सेल होती है उसकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ क्या होती है, कम होती है, मगर मरकरी की वजह से वो सेल थोड़ा क्या होती है, नुकसानदेह होती है। अब हमारी दूसरी अनदर प्राइमरी सेल इज प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल, मरकरी सेल, क्योंकि इसमें मेन पोर्शन जो होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। दिस इज द ER, here is some, okay, it consists of zinc mercury amalgam as anode and
a paste of zinc, mercurous oxide, mercuric oxide and carbon act as cathode. Zinc amalgam act as anode, and paste of zinc oxide and carbon act as cathode. And in this cell, KOH and zinc oxide act as electrolyte, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो है कि एज ए पेस्ट के रूप में काम करता है। पेस्ट ऑफ जिंक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें देखेंगे कि ये सेल जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक काम कर सकती है। और इसमें रिएक्शन क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन क्या होता है एनोड पे, क्या होता है कैथोड पे, ओके। तो यहाँ पे एट एनोड क्या होगा, एट एनोड जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन ये होगा कि हमारा ये जिंक और मरकरी का एमलगम है, ये रिएक्शन करेगा बेस के साथ, हमारा जो है OH- और ये बना लेता है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो गए, ठीक है। एट कैथोड क्या होता है, कैथोड जो कि हमारा पेस्ट का बना हुआ है, जिंक ऑक्साइड का बना हुआ है। तो इस जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, अरे सॉरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिंक प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे देता है, मरकरी देता है प्लस 2OH-, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैथोड और एनोड पर रिएक्शन होता है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा हैव यू नोटेड दिस, ओके। इसका पोटेंशियल देख लेते हैं, इसका पोटेंशियल कितना होता है। इट्स पोटेंशियल इज approximately 1.39 volt, approximately 1.39 volt, and remain constant because ionic concentration do not change during the life,
जब तक ये यूज़ किया जाता है, इसकी लाइफ जब तक रहती है तब तक इसके आयनिक कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी सेल दो तरह की देखी, एक तो जिसकी लाइफ कम थी, एक बार दोनों में भी एक ही तरह का एक बार रिएक्शन हो रहा है। एक हमारा जो है कि जिंक और कार्बन का बना हुआ है, जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और कार्बन है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है। इसमें हमने जो प्राइमरी सेल देखी थी जो कि जिंक से बना है, उसकी लाइफ कम होती है, पोटेंशियल 1.5 होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, जो एमलगम से बना होता है, जिंक एमलगम से, वो सेल का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, उसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। जब तक पूरी लाइफ, जब तक सेल रहेगी तब तक उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेल।